हर हर महादेव। एक और साधना भगवान काल भैरव की संपुटित करेंगे, अपराजिता काल भैरव साधना। माता जो दुर्गे की एक शक्ति है, कलह निवारणी है, सर्वकार्य सिद्ध करती है, माता अपराजिता, उस शक्ति को भगवान काल भैरव के साथ में संपुटित करेंगे। और ये साधना करने के बाद में, क्योंकि इस साधना में भैरव जी को ले रहे हैं और माँ अपराजिता को, दोनों को ले रहे हैं, इन दोनों को संपुटित किया जा रहा है, इनके मंत्रों को दोनों को कंबाइन किया जा रहा है, इन दोनों मंत्रों को ज्वाइंट किया जा रहा है। दोनों के मंत्र ज्वाइन करने के बाद जब शक्ति निर्माण होती है तो इतनी विस्फोटक, इतनी पावरफुल निर्माण होती है कि आप सोच भी नहीं सकते, मतलब कोई अनुमान लगाया ही नहीं जा सकता। अगर साधक इस साधना को प्रेम से, अच्छे से, ध्यान से कर ले तो उसके जीवन में सफलता आना शुरू हो जाती है, दरिद्रता खत्म होना शुरू हो जाती है, आपके जो भी शत्रु हैं उच्चाटन होना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि काल भैरव इतने प्रचंडशाली, इतने प्रचंड देवता हैं कि उनको बता नहीं सकते कि कितनी प्रचंड है। और इसी तरीके से मैंने जैसे आपको बताया कि काल भैरव की साधना और माता अपराजिता की। अपराजिता का तो मतलब है कि अपराजय, कभी पराजय नहीं होना। और वो साधक या कोई परिवार या गृहस्थ, सन्यासी, कोई भी इस मंत्रों का जाप करते तो कभी पराजय हो ही नहीं सकता। और साथ में काल भैरव भगवान है, इसीलिए पराजय तो संभव ही नहीं है, क्योंकि काल भैरव को कोई भी पराजय नहीं कर पाया आज तक। पूरे ब्रह्मांड में काल भैरव एकमात्र ऐसे देवता हैं जो कभी भी पराजय नहीं हुए किसी देवी देवता से। और कठिन से कठिन कार्य भगवान काल भैरव ही करते हैं। और माता सती के जितने भी रूप हुए, जितने भी उनके सिद्धपीठ हुए, वहाँ पर भैरव जी की सुरक्षा में रहती हैं। तो काल भैरव आपके घर के सुरक्षा करते हैं, आपके जीवन की सुरक्षा करते हैं। और जो भी ये साधना करते हैं तो उसकी एज भी बढ़ जाती है, उम्र बढ़ जाती है साधना करने से, क्योंकि काल भैरव काल के देवता हैं तो काल पर भी विजय प्राप्त करती है। बहुत सी बीमारियां अपने आप कटने लग जाती हैं, किसी प्रकार की तंत्र हो तो वो हट जाएगा। सिर्फ काल भैरव का स्मरण मात्र से ही बहुत सारी परेशानियां खत्म है। तो आपको तो मैं साधना दे रहा हूँ। आइए तो मैं साधना आपको बताता हूँ कि साधना कैसे करनी है। इस साधना में आपको माता काल भैरव का, भगवान काल भैरव का यंत्र और माता लक्ष्मी या दुर्गे का यंत्र की बहुत आवश्यकता है। दोनों यंत्र को संपुटित करके साथ में रखना है और काली हकीक माला से ही जाप का जप करना है। मात्र काली हकीक माला से ही जाप का जप किया जाएगा और कोई भी माला आप नहीं ले सकते। इन दोनों का पहले अरेंजमेंट कर लेना है। इन दोनों का अरेंजमेंट करके चौकी पर एक नारियल के रूप में भगवान काल भैरव का स्थापना करें और यंत्र को स्थापना नारियल के साथ में करें। और आपको 1.25 किलो चावलों के ऊपर करना है। 1.25 किलो चावल, हाँ, कम चावल नहीं होने चाहिए। 1.25 किलो चावल अक्षत बोला जाता है उनको। अगर चावल ना मिले तो आप जौ ले सकते हो। जौ को 1.25 किलो रख के उसके ऊपर एक नारियल, एक सुपारी, और आपको यंत्र दोनों स्थापना करना है। यंत्र दोनों स्थापना करने के बाद पंचोपचार पूजा कर लें। जिस तरीके से पूजा करी जाती है, जैसे आप घर में पूजा करते हो, दिया बत्ती लगाते हो, सब तरीके से पूजा कर ले। लेकिन ये सब पूजा करने से पहले आप पवित्रीकरण कर लेना। पवित्रीकरण करने के बाद भगवान गणेश को याद करना। भगवान गणेश का कोई भी श्लोक लेकर आप उनको ध्यान कर सकते हो। उसके बाद माता भगवान काल भैरव को ध्यान करें। भगवान काल भैरव का ध्यान करते हुए फिर संकल्प लें कि ये साधना मैं इतने दिन के लिए कर रहा हूँ। याद रखें, इस साधना में कभी भी गलती से भी ब्रह्मचर्य खंडन ना करें। दूसरा, किसी माँ, बहन, बेटी के ऊपर गलत नज़र ना रखें। बाकी नहीं तो साधना करने के बाद आपके अशुभ फल प्राप्त होंगे। आपके जीवन में नरक जैसा बन जाएगा अगर साधना के अंतर्गत आप किसी माँ, बहन, बेटी पर गलत नज़र रखते हैं तो। ये इसका नियम है। कोई किसी भी तरीके का तामसिक भोजन ना खाएं, शराब, दारू, मीट मछली से दूर रहें। सोने के समय में आपको आसन जो लेना है उसी आसन पे आपको सोना है। मतलब आसन पे आपका बिस्तर लगा लो और उस आसन को लगा लो, उस पर सोना है। तो आपको स्वप्न भी के जरिए भगवान काल भैरव के आपके दर्शन हो सकते हैं। ठीक है, आपको काला आसन लेना है, काले कपड़े ही पहन के करने हैं साधना। किसी भी एकांत कमरे में, या आपका मंदिर है वहाँ पर भी आप साधना कर सकते हो। बहुत बड़े विधि विधान नहीं है, लेकिन इसके क्या है, आपको एक ही जो बता रहा हूँ वो विधि विधानों को याद रखना है। या तो किसी माँ बहन के ऊपर गलत नजर नहीं रखने, गलत विचार नहीं कर रहे, सात्विक भोजन करना है, आपको कोई भी गलत एक्टिविटी नहीं करनी है। और साधना के समय में आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत ज़रूरी है, ये ध्यान रखना ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद चौकी सजा ली आपने। चौकी सजाने के बाद संकल्प लिया है। संकल्प लेने के बाद में आपको जो मंत्र दे रहा हूँ उस मंत्र को आपको साधना है। मंत्र आपको बता दे रहा हूँ, मंत्र क्या है डिस्क्रिप्शन में भी लिख के दे दूंगा। ये मंत्र है
ओम रीम क्रीम ब्रह्म भैरवाय आदि शक्ति रूपिणी अपराजिते रीम क्रीम स्वाहा। मंत्र मैं आपको लिखित रूप में भी दे दूंगा, इस मंत्र का आपको जाप करना है और कम से कम 11 दिन की आपको साधना करनी चाहिए। कम से कम 11 दिन की 33 माला 33 माला, मैं बार बार हर साधना में बोलता हूँ 33 माला जाप करनी चाहिए। आपकी शक्ति नहीं है, आप संभव नहीं है कि ज़्यादा देर तक बैठ सकें, तो ही 11 माला 11 दिन करें, तो ही 11 माला 11 दिन करें, नहीं तो आप 33 माला कम से कम करना है। मैक्सिमम आप कितना भी जाप कर सकते हो, एक दिन में 108 माला भी जाप कर सकते हो। जितना आप कर्म करोगे, जितना आप जप करोगे, उतना आपको शक्ति प्राप्त होगी। और अंतिम समय में जैसे ही आपका साधना सिद्ध हो जाती है, 11 दिन की, 21 दिन की, 41 दिन की, जैसे आपने संकल्प लिया है, आप हमारे जरिए भी यज्ञ करवा सकते हो और खुद के जरिए भी यज्ञ कर सकते हो। याद रहे, अगर आप दशांश हवन कर लेते हो तो शक्ति आपको पूर्ण तरीके से प्राप्त हो जाती है। दशांश हवन करने के बाद बहुत से साधक क्या करते हैं कि हवन नहीं कर पाते, इसकी वजह से उनको पूर्ण साधना में पूर्ण प्राप्ति नहीं हो पाती है। तो हवन आपके द्वारा, आपका हवन हम मंत्रित करेंगे, हम उस आपका संकल्प लेंगे, आपके बिहाफ पे हम लोग संकल्प लेंगे और संकल्प लेके आपका पूर्ण विधि विधान से मैं हवन को संपन्न करूंगा। साधना सामग्री आप हमसे प्राप्त कर सकते हो। साधना सामग्री, यंत्र और माला का सिर्फ जो खर्चा है वो 2100 रुपये का है, वो आपको कुरियर के जरिए हमसे प्राप्त कर सकते हैं। हर हर महादेव।